अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमा खातून है और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता की रहने वाली हूँ। ये बात आप सबको पता ही है, फिर भी हमें लगा बताना चाहिए तो हमने बता दिया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक करी है। मिस्टेक, और वो इतनी भारी मिस्टेक की इतना टाइम हमारा वेस्ट हो गया उन चीज़ों पर। जैसे मैंने अपना 12th रेलवे स्कूल से कंप्लीट किया था। बहुत मुश्किल से दाखिला मिला था हमें वहाँ पर, और हमने वहाँ से ही अपना 12th कंप्लीट किया। और उसके बाद करने के बाद जो हमारे फ्रेंड सर्कल थे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, एक दो ही मेरे दोस्त थे। मैं उस टाइम पे किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा चुप चुप रहती थी। इस वजह से मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मेरी स्कूल की एक ही दोस्त थी और है वो अब तक। और इस चक्कर में मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ली किसी से कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। और मेरा ना ही कोई बड़ा भाई है ना कोई बड़ी बहन जो मुझे गाइड कर सके कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए। और मेरे अम्मी अब्बू भी पढ़े लिखे नहीं हैं उतने, उर्दू अरबी की ही नॉलेज है, तो वो लोग भी गाइड नहीं कर पाए कि क्या करना चाहिए। और वह हुआ वही जो कि स्कूल के कुछ लोग कर रहे थे 12th के बाद, ग्रेजुएशन। तो हमने भी अपने घर के नज़दीकी जो कॉलेज था हमारा, बंगाली कॉलेज था हमारे घर के नगीची, बाकी दूर थी और उस टाइम पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो वैसे दूर का मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, तो हमने बस सामने की वजह से और जो कुछ स्कूल के क्लासमेट एडमिशन ले रहे थे वहाँ पे, तो हमने भी वहाँ पे एडमिशन ले लिया SKB यूनिवर्सिटी में। और वहाँ से हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया विद इंग्लिश ऑनर्स। और हमें लगा अच्छी डिग्री है, बहुत बड़ी डिग्री है, इसके बाद तो हमारी लाइफ ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बस एक डिग्री ही आती है कि आप ग्रेजुएट हो। आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब नहीं मिल जाते, हार्डली आपको 15 से 20 हज़ार की ही जॉब मिलेगी उस डिग्री के साथ। उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप तैयारियां कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और मैंने नहीं करी। मैंने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल अपना वेस्ट किया। मैंने आज से 2 साल पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। 2023 के एंड तक मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और जो 2024-2025 मैंने कुछ नहीं किया, ओनली मैं जॉब करी। 2023 के एंड से ही मैंने स्टार्ट किया था। नवंबर से मैंने पहले कंपनी अपनी ज्वाइन करी थी जो थी एयरटेल कंपनी। अब वहाँ पे मैंने काम किया ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने। उसके बाद भी कुछ कंपनियों में काम किया और ऐसी ही लाइफ चल रही है। बट अब जो मुझे लग रहा है कि बस ऐसे तो नहीं चल सकता, क्योंकि ग्रेजुएशन एक स्ट्रॉन्ग डिग्री नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है अब। और अभी हमारे पास इशू ये आई है कि ITI मुझे करना है। बट अगर मैं ITI करती हूँ अब जाकर, तो मुझे ये पूरा अपना जो हुलिया है इसको चेंज करना पड़ेगा। ITI का जो ड्रेस कोड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो फॉर्मल है। उस पे पूरे आपके लाइक एक शर्ट और पैंट ही मिलता है फॉर्मल में, और गर्ल्स को शायद सूट मिलती है, बट वो भी सूट आपका हाफ आस्तीन का रहता है। और फिर दुपट्टे के जो लगाने के तरीके वो अलग है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ITI करूँ या ना करूँ, क्योंकि करूँगी तो मुझे पूरा ये हुलिया चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। और ITI करने का मकसद मेरा ये है कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग डिग्री रहेगी जो मेरे आगे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। ITI में आपको बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाएंगे। ITI अगर आप करते हो तो रेलवे के चांसेस आपके रहेंगे। तैयारी करनी पड़ेगी, नो डाउट, मेहनत आपको करना पड़ेगा। यहाँ भी ऐसा नहीं कि आप 2 साल की डिग्री करते हो तो उसके बाद में आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मुझे ITI करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपनी अपनी राय बताना। और अभी जो भी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना कि आपको क्या करना चाहिए 10th के 12th के, क्योंकि इसके बाद एक बारी टाइम आपका चला जाएगा ना तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता है। अभी मैं सोच रही थी कि काश मैं ये 2 साल ITI कर लेती
काश ये कर लेती, तो काश का तो काश ही रहता है, काश से कुछ होने वाला नहीं है। तो जो भी हम अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं उन्हें हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। एक बारी वक्त बर्बाद जब हम कर लेते हैं ना, तो वो वक्त वापस नहीं आता, हमारी एज बढ़ती है। और जो ये सारे लाइन्स है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के या फिर एसएससी एमटीएस, ये सब एक एज लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि आप 35 साल में 36 साल में ये सारे एग्ज़ाम दे सकते हो, नहीं। हार्डली जितने भी रेलवे के या फिर ग्रुप डी ग्रुप सी के फॉर्म रहते हैं वो सारा ऑलमोस्ट 27 से 29 साल की एज तक रहती है। अगर आपके पास में डिग्रियां है, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको शायद 2 या 4 साल की छूट मिलती है। तो जो भी टाइम आप अपना देने वाले हो पढ़ाई पे, बहुत ज़्यादा सोचो कि आपको करना क्या है, पहले डिसाइड कर लो। हम जहाँ से आते हमें तो 11 तक पता नहीं था कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमारे घर पे इससे पहले हमारी बहनों ने ग्रेजुएशन नहीं किया था। हमारी बहनों की बहुत जल्दी शादी हो गई। ये थी जो हमारे कज़न थे, 10th पढ़ी थी, 12th पढ़ी थी, उसके बाद शादी हो गई थी। अपने घर से हम थे जो पहले कॉलेज गए थे, हमारे से पहले हमारे घर पे कॉलेज नहीं गया था कोई भी। तो ये सारी दिक्कतें हमें आई थी क्योंकि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग सोचो उसके बाद करना, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूबल है। 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता, कोई छोटा सा टाइम नहीं होता। पैसे से आप हर चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन आप अपना टाइम नहीं खरीद सकते हो, जो टाइम आप अपना वेस्ट कर चुके हो। तो जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपनी अपनी राय बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।